एमए थर्ड सेम हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। चैप्टर है अर्थ विज्ञान। क्वेश्चन, अर्थ विज्ञान से तात्पर्य क्या है? शब्द और अर्थ के संबंध की विवेचना कीजिए। अथवा अर्थ विज्ञान में शब्द और अर्थ का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अर्थबोध के साधनों का पर प्रकाश डालिए। अथवा शब्द और अर्थ में परस्पर क्या संबंध है? इस प्रश्न पर भारतीय विचारकों का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। आंसर है, भाषा के अर्थ पक्ष के वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण का नाम ही अर्थ विज्ञान है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार भाषा की सफलता उसकी अर्थवत्ता में ही है। यदि किसी भाषा की ध्वनियाँ निरर्थक एवं अर्थहीन हैं तो वे ना तो समाज के लिए उपयोगी हैं और ना उनका अध्ययन भाषा विज्ञान में किया जा सकता है। अतः अर्थ विज्ञान के अंतर्गत केवल उन्हीं सार्थक ध्वनियों से निर्मित शब्दों का अध्ययन किया जाता है जो मानव समाज के लिए उपयोगी होते हैं, जिनका आदि काल से मानव समाज में प्रचार है, जो सार्थक होने के कारण जन साधारण में अत्यधिक प्रयुक्त होते हैं और जिनका मानव विज्ञान के विकास में भी अत्यधिक योग देखा जाता है। इतना ही नहीं, अर्थ विज्ञान शब्दार्थों का अध्ययन करते हुए यह भी देखने का प्रयत्न किया जाता है कि अर्थ का स्वरूप क्या है, शब्दार्थ संबंध क्या है, अर्थ से ज्ञान कैसे होता है, संकेत ग्रह क्या है, अर्थबोध के साधन क्या हैं, अनेकार्थवाची शब्द के अर्थ का निर्माण कैसे लिया जाता है, अर्थ परिवर्तन की कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, अर्थ परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं, बौद्धिक नियम या शब्दार्थ परिवर्तन संबंधी सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, आदि आदि। अर्थ का स्वरूप, नेक्स्ट हेडिंग है अर्थ का स्वरूप। इसमें है विभिन्न विद्वानों के अर्थ की परिभाषा अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की है। विभिन्न विद्वानों ने अर्थ की परिभाषा अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की है। महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि के अनुसार अर्थ शब्द के अंतरंग शब्द का नाम है, क्योंकि शब्द तो शब्द की वही भूति होता है, जबकि अर्थ अवहिभूति या अपृथक होता है। शब्दश्च शब्दाद् वहिभूतः यदो वहिभूतिः। पतंजलि के अनुसार शब्द अपने अपने धर्म का बोध कराने के लिए होते हैं, परंतु जिस जिस अर्थ के बोध के लिए शब्द का प्रयोग होता है वही उसका अर्थ होता है। सर्वो भाषा स्वयेन भावेन भवन्ति स तेषां भावः। एकं शब्दः प्रति निर्देश्यते द्वभावार्थः। यद्वा सर्वे शब्दाः सर्वेणार्थेन भवन्ति तेषामर्थः। नेक्स्ट, तो डॉक्टर सक्सेना के मत और नागेश्वर के मत का भी उल्लेख किया है। समस्त शब्द जिन प्रवृत्ति निमित्त के लिए अर्थात जिन वाच्यार्थ का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वही प्रवृत्ति नियमित रूप वाच्यार्थ उन शब्दों का अर्थ होती है। भर्तृहरि ने वाक्य द्वीप में अर्थ की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है। शब्द का उच्चारण से होने वाली प्रतीत अर्थ है। शब्द के उच्चारण से होने वाला प्रतीत ही अर्थ है। जयंत ने भी इसी लक्षण को बताया है। जिस शब्द से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे इस रूप में परिभाषित किया है। किसी भी भाषिक इकाई
ब्रैकेट में वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा आदि ब्रैकेट बंद को किसी भी इंद्रिय ब्रैकेट में मुख्यतः कान, आँख ब्रैकेट बंद से ग्रहण करने में जो मानसिक प्रतीति होती है वही अर्थ है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस पर विचार किया है। डॉक्टर सिलर के अनुसार अर्थ अनिवार्यतः वैयक्तिक होता है, क्योंकि किसी वस्तु का अर्थ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसे वह वस्तु अभिप्रेत होती है। डॉक्टर रसेल के अनुसार संबंध विशेष को अर्थ कहते हैं, क्योंकि किसी शब्द में केवल अर्थ ही नहीं होता है, अपितु वह अपने अर्थ से संबंध रखता है और इस संबंध विशेष का स्मृति में अत्यधिक गहरा संबंध होता है। अर्थ की प्रतीति दो प्रकार की होती है। पहला आत्म अनुभव अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा पर अनुभव अथवा परोक्ष ज्ञान। तो पहला आत्म अनुभव अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान, इसमें है मीठा, खट्टा, कड़वा, सर्दी, गर्मी, सूल, पीड़ा आदि शब्द के अर्थ व्यक्ति के अपने अनुभव पर आधारित हैं। दूसरा पर अनुभव और परोक्ष ज्ञान, जिन लोगों ने कभी मदिरा पान नहीं किया उनके लिए मदिरा का मादकता तथा उसका तीखापन पर अनुभव पर आधारित है। इसी प्रकार बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव परोक्ष अनुभूति में विशेष विषय हैं। जिस तन योग वह तन जोन और न जाने पीर पराई, लोकायुक्ति में इन्हीं दोनों अनुभूतियों का उल्लेख है। शब्द का अर्थ है कि साथ संबंध न सहज स्वाभाविक है और न किसी विज्ञान पर आधारित है। यह संबंध यादृच्छिक ही है। समाज विशेष द्वारा शब्दों में स्वेच्छा से निर्धारित अर्थ को ही उस समाज की व्यक्तित्व अद्वत ग्रहण करते हैं। उदाहरणतः ड्रिंक का अर्थ पीना है, परंतु भारत में यह मदिरा पान के लिए जुड़ गया है। इसी रूप में इसे लिया जाने लगा है। नेक्स्ट हेडिंग है संकेत ग्रह अथवा अर्थ बोध के साधन। पहला व्यवहार। समाज में प्रचलित व्यवहार से शब्दों के अर्थ का बोध हो जाता है। व्यक्ति समाज से भी भाषा सीखता है और वह उस व्यवहार से ही अर्थ ग्रहण करता है। दूसरा है कोश। अर्थबोध में कोश का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कोश शब्दार्थ का भंडार होता है। थर्ड है व्याकरण। व्याकरण द्वारा मूल, प्रकृति और प्रत्यय की जानकारी हो जाने से अनेक शब्दों का अर्थ ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के लिए वसुदेव से किस प्रकार बना, जिसका अर्थ वसुदेव पुत्र है, उसी प्रकार कुंती के कौंतेय भी बना है। चौथा है प्रकरण अथवा वाक्य शेष। सैंधव्य का अर्थ नमक और घोड़ा दोनों है। प्रसंग विशेष से उसका अर्थ बोध होता है। उसी प्रकार गोली बंदूक की व दवा की, इसका अर्थ बोध से प्रकरण से भी होता है। पांचवा है विवृत्ति अथवा व्याख्या। कुछ क्लिष्ट शब्दों का अर्थ बोध उनकी व्याख्या किए जाने पर ही स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए लक्षणा, व्यंजना का अर्थ एक शब्द से नहीं बताया जा सकता, इसकी व्याख्या करने पर ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। छठवां है उपमान। एक समान वस्तुओं में से किसी एक को देखकर दूसरी वस्तु के लिए प्रसिद्ध शब्द के अर्थ का बोध होता है। सातवां है आप्त वाक्य। सिद्ध अथवा प्रामाणिक महापुरुषों की सहायता के कुछ विशेष शब्दों को अर्थबोध होता है। आध्यात्म विद्या, योग शास्त्र के संबंधित शब्दों की जानकारी इस विषय के विशेषज्ञों के द्वारा ही कराई जाती है। यथा ईश्वर, स्वर्ग, देवता, कल्पवृक्ष, कामधेनु आदि किसी न
किसी ने नहीं देखा। इसका निर्णय आप्त वाक्य से ही हो सकता है। 8वां है ज्ञात का सानिध्य। कभी कभी ज्ञात अर्थ वाले शब्दों के साथ जुड़े अज्ञात शब्दों का भी अर्थबोध हो जाता है। उदाहरण के लिए इंद्र के धनुष बाण जोड़कर वज्र से प्रहार किया। यहाँ प्रहार और धनुष बाण का सानिध्य पाकर वज्र का अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। 9वां है प्रदर्शन। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार किसी पदार्थ का प्रदर्शन करने अथवा उस व्यक्ति को वह पदार्थ दिखाकर अर्थबोध कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए बच्चे जब प्रारंभ में शिक्षा पाते हैं तो प्रथम पोथी में बने चित्रों से वे जान जाते हैं कि वह अखरोट है, वह अमरूद है या यह जिराफ है आदि। 10वां है विवरण। विवरण से तात्पर्य है किसी शब्द का अर्थ साउदाहरण विस्तार से समझाना। यह भी पाश्चात्य विद्वानों का मत है। 11वां है अनुवाद। अंग्रेजों के सामने दही समझाने के लिए कर्ड कहना पड़ता है। आम को मैंगो कहकर समझाना होगा आदि। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट।